अफगानिस्तान में अब कट्टरपंथियों की सरकार बनना तय है। इससे सबसे ज़्यादा खतरा महिलाओं के अधिकारों पर बना हुआ है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान बार बार ये दोहरा रहा है कि वो महिलाओं को उनका अधिकार देगा, लेकिन हाल ही में तालिबान नेताओं की एक बैठक से ये साफ हो जाता है कि वो महिलाओं के अधिकार को कितनी तवज्जो देगा। अफगानिस्तान के एक्टिंग शिक्षा मंत्री और तालिबान नेता अब्दुल बकी हक्कानी ने दावा किया है कि महिलाओं को यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त होगी। हालांकि तालिबान ने को एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों के एक साथ पढ़ने पर पाबंदी का ऐलान किया है। साथ ही यह भी कहा गया कि छात्राओं को सिर्फ महिला शिक्षक ही पढ़ाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले 1996 और 2001 के बीच तालिबानी शासन में महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। महिलाओं के स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने पर पाबंदियां लगा दी गई थी। ऐसे में अफगान औरतें इस डर के साए में हैं कि तालिबान ऐसे क्रूर नियम फिर से लागू कर सकता है। तालिबान नेताओं की लोया जिरगा में हुई बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें महिला अधिकारों की बात करने वाले तालिबानियों ने महिलाओं को मानो गायब ही कर दिया हो। इस तस्वीर में पहली सफ से लेकर दूर दूर तक एक भी महिला नजर नहीं आ रही है। ईरान इंटरनेशनल एक मीडिया आउटलेट के साथ काम करने वाले पत्रकार ताजुद्दीन सोरुश ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया। उन्होंने लिखा, ये लोया जिरगा हॉल है और यहाँ तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने बैठक की है। लाखों महिला छात्र और शिक्षक के बावजूद बैठक में एक भी महिला शामिल नहीं है, जबकि इससे पहले इस बैठक में महिलाओं की भागीदारी 50% होती थी। जानकार मानते हैं कि तालिबान सुनियोजित तरीके से महिलाओं को समाज का प्रतिनिधित्व करने से रोक रहा है। मसलन तालिबान ने प्रांतों पर कब्जे के साथ ही औरतों के अकेले घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही तालिबानियों ने महिलाओं को घर से बाहर काम करने और शिक्षा के लिए जाने से रोक दिया। काबुल पहुंचने के बाद से ही तालिबान अपने इसी रवैये को बदलने की पुरजोर कोशिश में है। तालिबान का ये ऐलान कि महिला छात्र को सिर्फ महिला शिक्षक ही पढ़ाएंगी, इससे महिलाओं के शिक्षा के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। मसलन यहाँ लड़के और लड़कियों में लिटरेसी रेट बहुत अलग है। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानिस्तान में 66% पुरुष और सिर्फ 37% महिलाएं ही लिख और पढ़ सकते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि 37 लाख अफगान बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और इनमें भी 60% लड़कियां हैं। इससे ये सवाल लाजमी है कि जहां महिलाओं में लिटरेसी रेट ही बहुत कम है, वहां सिर्फ महिला शिक्षक ही महिला छात्रों को कैसे पढ़ा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान 12 पुरुषों का एक काउंसिल बनाएगा जो सरकार चलाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद 2004 में राष्ट्रपति पद के 17 उम्मीदवारों में एक महिला थी, जिन्हें बाद में महिला मामलों की मंत्री बनाया गया था। 2014 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में भी 3 महिलाएं शामिल थीं। फरवरी 2010 में अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में चुने गए 68 प्रतिनिधियों में से 11 महिलाएं थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।